Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ऋतुआए फल होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतुआए फल होए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतुआए फल होए ऋतुआए फल होए आओ हम सब मिलजुल के हाथों में हाथ दें आओ हम सब मिलजुल के हाथों में हाथ दें बदलाव की इस मुहिम में सरकार का साथ दें आओ कि इस मुहिम में सरकार का साथ दें बड़े दिन जाएगा भारत विश्व गुरु बन जाएगा भारत भ्रष्टाचार मुक्त जो होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतुआए फल होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतुआए फल होए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतुआए फल होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतुआए फल होए ऋतुआए फल होए। पाजी क्या बात है, आज बेहद हो हल्ले के बीच में आपको और आपके तमाम वो सारे साथी जो यहाँ पे मौजूद हैं बहुत बहुत स्वागत है पाजी। आज का शो भैया जी कहीं ना कैनॉट प्लेस सही कर रहे हैं लेकिन तमाम जी हाँ शोर शराबा है। शोर शराबा ये है कि अपोजिशन पार्टी यहाँ पर एक बड़ा सा विरोध प्रदर्शन कर रही है। हाँ जी काला दिवस मना रही है पाजी, मुझे मालूम है आज आपके ऊपर मुद्दा भी वही है। हम सवाल को भी रखेंगे, अपने मेहमानों से आपका तारुफ भी कराएंगे जी हाँ। लेकिन इस बीच में जो सबसे खास बात वो ये है कि कुछ मेहमान हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। लेकिन सवाल सबसे पहले मैं रख देता हूं, सवाल ये कि क्या नोटबंदी और जीएसटी सही समय पर लिया गया फैसला है? अगर आपको लगता है हाँ तो आप अपना जवाब हाँ में दीजिए, लगता है नहीं तो नहीं में जवाब दीजिए। @प्रतीक टीवी ट्विटर पे @प्रतीक टीवी के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, सही सवाल का जवाब दीजिए और हम आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि आपका जो सवाल का जवाब आपने दिया उसका क्या नतीजा रहा। जी हाँ, लेकिन बात बनी नहीं क्योंकि तमाम सारे लोग मौजूद हैं और सारे लोग प्रोग्राम के जरिए जुड़ना भी चाहते हैं। लेकिन मैं बताऊं आज से आपको थोड़ा सा हो हल्ले के बीच में प्रोग्राम को थोड़ी बात सुनने में मजा आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि फुटपाथ पे तो साहब हो हल्ला होता ही है। लेकिन बाजी एक बार फिर से तबीयत से बजाओ और फिर मैं जुड़ता हूँ। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतुआए फल होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतुआए फल होए ऋतुआए फल होए आओ हम सब मिलजुल के हाथों में हाथ दे बदलाव की इस मुहिम में सरकार का साथ। पाजी यहीं पे बस रोकना पड़ेगा पाजी ये लाइन क्यों लिखी ये भी जानना जरूरी पड़ेगा। ऑफ कोर्स मेरे साथ आज एक कवि भी महोदय दिखाई पड़ रहे हैं, एक लंबा चौड़ा पैनलिस्ट। यहाँ पे पैनल भी है जिसपे हम आपको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे, लेकिन मैं पैनल पे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा जो बैंड में हमारे साथ लोग साथ दे रहे थे। हीर शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हीर हमारे साथ आने के लिए। दिनकर सोनी हमारे साथ रोज मौजूद रहते हैं, आज भी मौजूद हैं, शुक्रिया। हमारे साथ प्रभात मौजूद हैं, वाह प्रभात क्या बात है। और पाजी भाई पाजी मुंह ना लटकाया करो, हंसते रहा करो हमेशा। जब आप हमारी तरफ स्माइल करते हैं हमारी डबल स्माइल हो जाती है, तो आप मुस्कुराएंगे हमारी तो और तुम्हारी नाराजगी जो ना ये अनंत काल तक ऐसे ही चलती रहेगी। हमारा प्यार भी अनंत काल तक चलता रहेगा। क्या भैया जी कहीं बोलो, भैया जी कहीं। क्या बात है पाजी, आपका ये नाराजगी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपका प्यार बहुत आपको मुझे मेरा प्यार अच्छा लगता है, इसीलिए बस ऐसे ही बना रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात यह है कि आज मुद्दे की बात शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेहमानों से इंट्रोड्यूस करा दूं जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नवीन कुमार जी आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। पांखुड़ी पाठक हमारे साथ आज जुड़ रही हैं, हमारे साथ कई शो में शरीक रही हैं, आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी का यहाँ पे पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पांखुड़ी। हमारे साथ आदिल सिंह जी मौजूद हैं, अभी कुछ दिन पहले शो में मौजूद थे परसों, आज एक बार फिर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए और काला कुर्ता के साथ मौजूद हैं। आज ये काला कुर्ता विशेष
इसका सिग्निफिकेंस है क्योंकि इनका पार्टी जो है काला दिवस मना रही है, लिहाजा इन्होंने काला कुर्ता आज इसीलिए पहना ना साहब? बिल्कुल, ये हिंदुस्तान के इतिहास में दिन जाएगा काला दिवस नाम के। काला दिवस के नाम से हिंदुस्तान को। नवीन जी हंस रहे हैं इनकी बात पे और गुप्ता जी इस पे बहुत जोर से हंस रहे हैं सामने। क्या बात है गुप्ता जी, आ गए ना आप, बहुत बहुत अच्छा किया आप आगे। मैं आज आपसे जरूर पूछूंगा। तो हमारे साथ आदिल सिंह जी मौजूद हैं, हमारे साथ शशांक सौरभ जी समाजशास्त्री के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ एसके दत्ता शास्त्री के तौर पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ पुष्पेन चौधरी जी हमारे पास लगातार शो में आते रहे, किसान नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेन जी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हमारे साथ शैल भदावरी जी भी मौजूद हैं और आज उन्होंने कहा कि मैं आज जरूर आना चाहता हूं आपके शो में। मैंने कहा क्यों? बोले मैंने कुछ बनाया है, आज खास बनाया है। हाँ। जी, आज का दिन जो काला दिवस के रूप में मना रहे हैं लोग बाग। हाँ। अब मैं ये कैसा काला है कि सफेद है, हाँ। लेकिन लोग इसको जो है काले दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो मैं भी कुछ सोचता हूँ कि काला दिवस तो है, हाँ। लेकिन किन के लिए है, मैं कुछ तो पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हाँ जी, देखिएगा कि काले धन से जो पनपे थे उनको दिन है काला, काले धन से जो पनपे थे उनको दिन है काला, और भ्रष्टाचारी मंत्री नेता मोटे मोटे लाला में कोई झूठ बोले। और किनके लिए ये दिन काला है? कि जिनके जीजा की पेशी है फंसा पड़ा है साला, जिनके जीजा की पेशी है फंसा पड़ा है साला। आप उधर इशारा नहीं कर रहे हैं, कहीं पे आप अपनी बात कही है। उधर इशारा नहीं कर रहे, हम तो उधर इशारा कर रहे हैं। अच्छा, जिनके जीजा की पेशी है फंसा पड़ा है साला, और खुद की गर्दन भी फंदे में उनको दिन है काला, में कोई झूठ बोले कोई ना। और किनके लिए तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना? बड़ा मजा आ रहा है। किनके लिए दिन काला है? कि बेटा बेटी करते आए जिनके गड़बड़ झाला। बेटा? हाँ। अच्छा, उधर इशारा कर रहे हैं क्या? अब बेटा किसकी तरफ है? कि बेटा बेटी करते आए जिनके गड़बड़ झाला, और CBI रेड मारती उनको दिन है काला, में कोई झूठ बोले। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए वास्तव में दिन काला है। वो मैं बताना चाहता हूँ एक टप्पे के माध्यम से कि उजड़ी फसलें टूटी, उजड़ी फसलें एक मिनट, उजड़ी फसल मड़ैया टूटी, उजड़ी फसल मड़ैया टूटी। आप भी सुन लीजिए नेताजी, ये आपके लिए है। उनके लिए काला दिवस आज का दिन वास्तव में है कि उजड़ी फसल मड़ैया टूटी, मुश्किल हुआ निवाला, और दवा नहीं दावा मिलता है उनको दिन है काला, में क्या बात है भदावरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहूँगा तशरीफ रखिए, लेकिन मैं आज कांग्रेस से बात शुरू करना चाहूंगा और सबसे पहले मौका आदिल सिंह जी आपको, फिर मैं आता हूं जनता की तरफ रुख करूंगा। जनाब, ये मैं जानना चाहता हूं कि पूरा कैनॉट प्लेस भरा पड़ा है और आज विरोध दिवस, काला दिवस मना रहे हैं, और क्यों आखिर काला दिवस? क्यों आखिर क्यों काला दिवस? क्या सरकार की बात जो है वो सारी झूठी है? सरकार झूठी लग रही है आपको? आखिर क्यों? वाई? देखिए प्रतीक जी, ये लोगों का आक्रोश है, पर जो डॉक्टर मोदी ने आज से 1 साल पहले किया था उस पर टिप्पणी करता हूं मैं। मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी से देश को 3 फायदे होंगे, एक काला धन, दूसरा फेक करेंसी और तीसरा टेररिज्म। मैं आपके लोगों से इधर जानना चाहता हूं कि काला धन खत्म हुआ? अरे भाई, फेक करेंसी खत्म हुई? नक्सलवाद या आतंकवाद खत्म हुआ? ये सुनिए, अब आंकड़े पूछिए। काला धन खत्म हुआ? आतंकवाद खत्म हुआ? नक्सलवाद खत्म हुआ? फेक करेंसी खत्म हुई? देखिए आपके सामने है। पर चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं। कांग्रेस, जो इनके अटॉर्नी जनरल थे, इन्होंने कोर्ट में कहा कि हमारी ये उम्मीद है कि 4 से 5 लाख करोड़ रुपए। 65 सालों में क्या करा कांग्रेस ने? कौन सा आतंकवाद खत्म कर दिया? ये बताओ, बताओ। 3.5 साल में हो गया, 3.5 साल में हो गया, सारी इमरजेंसी लगी हुई है। कल मेरा प्रोग्राम यही खत्म हुआ था। ब्लैक मनी, नोटबंदी से 1 मिनट, ब्लैक मनी इतनी बढ़ गई है, ब्लैक मनी इतनी बढ़ गई थी। ब्लैक मनी कहाँ? सारी व्हाइट हो गई। और ये जो व्हाइट हो गई, सारी व्हाइट हो गई भैया, व्हाइट हो गया। सारा पैसा सुनो, 1 मिनट, जो ये नोट बैन का मुद्दा था, ये किसी ने और किसी कांग्रेस ने लिया? ये स्टेप लिया कांग्रेस ने? ये जनता, मैं आ रहा हूँ, नवीन आ रहा हूँ। देखिए ये रीजनेबल बात हमें करनी चाहिए
इनके जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारी उम्मीद है कि 4 से 5 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में नहीं आएंगे। ये इनके अटॉर्नी जनरल ने 8-9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में कहा। अब देखिए सच क्या है, जब आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी तो 99% वापस आ गया है, और देखिएगा नेपाल और कोऑपरेटिव बैंक्स के जब काउंट हो जाएंगे 100% से ऊपर जाएगा। पहली बात। दूसरी बात फेक करेंसी की करें, जेटली साहब ने कहा, इनका अपना बयान है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद केवल 11 करोड़ रुपए वापस आए। प्रतीक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कहां की सूझबूझ है कि 11 करोड़ रुपए के लिए आप 16 लाख करोड़ रुपए को इनवैलिडेट कर देते हो? ये बताइए डॉक्टर। मैं पूछूंगा, अफकोर्स खड़े पांगुड़ी मैं अफकोर्स नवीन आरोप इतने बड़े आरोप नवीन लूंगा जब भी दत्ता साहब मौजूद हैं, सौरभ साहब मौजूद हैं। बात सुनिए, 73 लाख करोड़ का घोटाला करने वाला पूछ रहा काला धन कहां से आया? ये वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने 2G, AG, जीजाजी, माता सबको घोटाला कर डाला। आज जो है जिस प्रकार से आज यहाँ पे जिस प्रकार लोगों को लाने से बदलाव नहीं होगा, देश की जनता खुश है। आज मैं आपको बताता हूँ, इसके स्कैमों की लिस्ट है, और ये लिस्ट आपको दिखाऊं, आप 1.25 घंटे तक सुन सकते हैं। इतने बड़े घोटालाबाज हैं। भाजपा के नेता यहाँ पर कह रहे हैं कि जनता खुश है। जनता से पूछिए जिनके घरों में लोग मर गए, 200 लोग जो मारे गए, और जिन लोगों की नौकरियां चले गई, आज तक नौकरियां नहीं मिली। मोदी जी ने कहा था मुझे 50 दिन का वक्त दो, 50 दिन में सब सही कर देंगे, लेकिन जिनकी नौकरियां गई वो आज भी बेरोजगार हैं। जिन लोगों के लोग मारे गए और जिनके धंधे चौपट हो गए, आज भी लोग दुकानें बंद कर रहे हैं, ना कोई दुकान खरीदने को तैयार है, ना उनको पैसा वापस मिल रहा है। लोगों का कितना नुकसान हुआ है आप देखिए, लोगों की आज क्या हालत है, और पता नहीं कितना वक्त लगेगा। काले धन की बात करी, कौन सा काला धन वापस आया? सारा काला धन अपने लोगों का इन्होंने सफेद कर लिया। जितने बड़े लोग थे, जितने उद्योगपति थे, सारा काला धन सफेद कर दिया। ये भाजपा के लोगों ने जमीनें खरीदी, इन्होंने नोटबंदी से पहले जमीनें खरीदी, इन्होंने अपने लोगों को बता दिया, इन्होंने लोगों को बताया, इनके लोग जानते थे कि नोटबंदी दत्ता जी आई एम कमिंग। सवाल इस बात का है कि जिसके लिए नोटबंदी की गई थी, ऑफकोर्स जिसके लिए नोटबंदी की गई थी, जिसके लिए जीएसटी के जैसे कदम उठाए गए, क्या वो सफल रहा या नहीं रहा? सफल रहा, बिल्कुल सफल रहा। कांग्रेस प्रवक्ता ने 3 बात रखी। पहला था ब्लैक मनी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सबका डाटा है, सबकी फाइलें खंगाली जाएंगी, सबके यहाँ चिट्ठी जा रही है और उस पर कार्रवाई हो भी रही है। और परेशानी किसको है? परेशानी जो चोर लुटेरे थे उनको है। ये बोल रहे हैं कि काला धन बीजेपी वालों का सफेद हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल अनाउंस किया था कि गुजरात की पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आज क्यों नहीं लड़ रहे? मुलायम सिंह की लाली खत्म हो गई क्योंकि सारा पैसा पानी हो गया। ये वो लोग हैं जिनके सूटकेस में रखे हुए पैसे बर्बाद हो गए। इन्होंने बोला काउंटरफिट करेंसी, इन्होंने बोला टेरर फाइनेंस। मैं इनसे आंकड़े पूछता हूँ, आज पत्थरबाजी में कश्मीर में कमी आई है, ये किसको नहीं दिख रहा? आज जो रेड टेररिज्म है, वाम आतंकवाद है, उसमें कमी आई है, ये किसको नहीं दिख रहा? ये आंख बंद करके आंखों पे पट्टी बांध के अगर बात करेंगे तो ये नहीं दिखेगा। पुष्पेन जी मौजूद है, मैं जनता के पास आना चाहूंगा। गुप्ता जी आ गए ना? हाँ? 60 साल के ऊपर जवाब देना। गुप्ता जी संभल के जवाब देना है आज। ये वही गुप्ता जी, मैं बता दूं, फेमस गुप्ता जी। जी आप इनका? हाँ। ऐसा है जी, नरेंद्र मोदी पूरी बीजेपी की जितनी भी है, जितने प्रवक्ता है, ये कहता है कांग्रेस ने 60 साल में क्या दिया। जिस देश के अंदर एक जो कमीज का बटन है उस पे भी मेड इन इंग्लैंड लिखा आता था, और एक सुई आती थी ना, उसके ऊपर भी मेड इन इंग्लैंड आता था। आज ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया। कांग्रेस के अंदर पूरे के पूरे देश के अंदर सारी रोड, क्या बोले? दूध मलाई खाई, रबड़ी मलाई खाई। अब बीजेपी वाले ने खिचड़ी और दही खिला दिया तो हाजमा होगा तब। अब दूध मलाई बोले 60 साल में दूध मलाई खाई, अब दही और खिचड़ी खिला दी तो हाजमा खराब हो गया। गुप्ता जी मैं आम कमी। अभी 1 मिनट। हाँ। आज
ये कहते हैं जेटली जी आज तक नोटों की गिनती नहीं बता पाए। आज की डेट में भी आज 1 करोड़ रुपया, आज मेरे को 1 करोड़ रुपया दो, मैं 8 लाख के अंदर 1 करोड़ रुपए को आज की डेट में भी रिजर्व बैंक में जमा करा के दिखाता हूँ आपको। क्या कह रहे हैं आप? हटिए सामने, हटिए। पूरी पार्टी का चैलेंज करता हूँ। 1 करोड़ रुपए दो, हाँ। 8 लाख के बदले, हाँ। 1 करोड़ जो बैंक वाले, रिजर्व बैंक वाले, हाँ। 1 करोड़ रुपए रखेंगे और 8 लाख रुपए लेंगे। 8 लाख रुपए खाली मेरे को देंगे, 92 लाख रुपए इनके पल्ले जाएंगे। आज क्या कह रहे हो गुप्ता जी? पता नहीं क्या समय है। आज की डेट में भी चेंज करा के दूंगा। आज की डेट में भी पुराने वाले नोट, पुराने नोट। अरे गुप्ता जी प्रोग्राम चलने दो, नहीं प्रोग्राम भी बंद करा दोगे क्या? आज की डेट में भी गारंटी दे रहा हूँ। आज आतंकवादियों से 36 ये खबर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समाजवादी को पहुंचाइए। जो रखा हुआ है बक्सों में अभी भी सफेद कर ले, अभी भी सफेद कर ले। अगर ऐसा हो रहा है, कहना प्रदीप भाई, आज एक आदमी 1101 कंपनी है, उसके 1100 बैंक अकाउंट है। एक कंपनी के 1100 बैंक अकाउंट, उसकी जांच चल रही है। आज मुझे बता दे कि वढेरा साहब जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के दामाद है, वो बता दे वो कंपनी किसकी है। उसकी जांच चल रही, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं आंकड़ों पे बात करिएगा, आंकड़ों पे बात करिएगा। व्यक्तिगत आरोप मत लगाइएगा। वक्त बड़ी खबरों की तरफ, बड़ी खबरों की तरफ रुक करेंगे, फिर वापस लौटेंगे। देखो भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, ओ सुन लो भैया जी कहीं, ओ देखो भैया जी कहीं, भैया जी कहीं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूँ कनॉट प्लेस में और बातचीत का सिलसिला, जी हाँ, नोटबंदी और जीएसटी के बाद की 1 साल की, लगभग जीएसटी जो छोड़ दें तो नोटबंदी के 1 साल के बाद की स्थिति पर बातचीत करते हैं। तमाम जनता मौजूद, तमाम नवयुवक मौजूद, और आज बोलने के लिए मतलब मैं देख रहा हूँ बड़े साहब, बड़े हाथ उठ रहे हैं, बड़े नौजवानों के हाथ उठ रहे हैं कि आप बोलना चाहते हैं, आज बात करना चाहते हैं। जी ऑफ कोर्स, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सवाल मारा था वो एक बार हम आपको बता देते हैं। क्या नोटबंदी और जीएसटी सही समय पर लिए गए सही फैसले हैं? एट प्रतीक टीवी के जरिए आप जवाब दे सकते हैं, ट्विटर के जरिए, और हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं राम उपेंद्र दास जी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है यहाँ पर रैली चल रही थी और लाजमी है फंसना उसमें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। प्रोग्राम मैं शुरू करूँ, लेकिन एक नौजवान बहुत देर से बोलना चाहता, मैं आ रहा हूँ, दोनों के पास आऊँगा। जी सर, ये कहते हैं कि हमने मतलब पूरी व्यवस्था सुधार रखी है, इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जापान से 88,000 करोड़ रुपए लेने का? इनसे हिंदुस्तान की ट्रेन सही से नहीं चल रही, उसके दुर्घटना पे दुर्घटना हो जा रही, उसका क्या होगा? ये कहते हैं हमने गरीबी देखी, गरीबी तो उन्होंने भी देखी थी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कभी उन्होंने डंका नहीं गाया कि मैंने गरीबी देखी। ऐसा क्या कारण है? ये जो तुम कह रहे हो, इनके मतलब किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? बीजेपी के खिलाफ है और किसी के खिलाफ है। और दूसरी मैं समाजवादी पार्टी कहूंगा, इनकी हर वैकेंसी पर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लगाया कि ये क्या कर रखा है, क्या रहा, घोटाले पे घोटाले हुए। ऐसा क्या है? आज हम हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान। महात्मा गांधी होते, सुभाष चंद्र बोस होते तो आज वो शर्म के मारे मर जाते कि ये क्या कर दिया मेरे हिंदुस्तान का। क्या बात है? भारत महान, ये लोग किनारे लगा रहे हैं, इन्हें शर्म करनी चाहिए कि मेरा भारत महान का नारा लगा रहे हैं। इससे बढ़िया आप जापान में जाके देखिए, अमेरिका में जाके देखिए, वहाँ राष्ट्रपति से चुनाव होता है और चुनाव नहीं होता है। ये नौजवान को धोखा दे रहे। आज की राजनीति इतनी गंदी कर दी लोगों ने, इतनी गंदी कर दी कि घोटाले कर दे। ये हमारे हिंदुस्तान को दिखाना चाह रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान का विकास है। ये इन्हें शर्म करनी चाहिए कि आज हमारे बीच में एक महान शख्स नहीं है, वो है श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब। छत पड़े थे नारे, फिर उगने लगे हैं, और ऐसे में अच्छा हुआ मेरे अभिमन्यु कि तुम पैदा हो गए। छत पड़े थे नारे, फिर उगने लगे हैं, टूटकर खंडित हो गए थे जुलूस, फिर उठने लगे हैं। ऐसे में अच्छा हुआ मेरे अभिमन्यु कि तुम पैदा। मैं सुकून के साथ, और तमाम सारे लोग सुकून के साथ ये दुनिया, ये देश छोड़ सकते हैं। यानी अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन हाँ, उनको ये मालूम है कि जिनके हाथ में झंडा है, तकदीर है इस देश की,
सुरक्षित है। जब तक आप जैसे लोग हैं मैं मान सकता हूं सुरक्षित है। जी एक नौजवान और बोलना चाहता है। 2014 के इलेक्शन से पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पिछले जीएसटी से लेके सारे इम्प्लीकेशंस आते गए और जो मिडिल सेक्शन ने और लोअर क्लास ने इस सोसाइटी के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन आज सबसे ज्यादा दिक्कत में वही सेक्शन है। दाल से लेके प्याज से लेके टमाटर से लेके हर चीज बढ़ती जा रही है। मजे में अडानी अंबानी इनके अलावा कोई नहीं है। हम यूथ हैं, हम बेरोजगार होए जा रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हमने सबसे ज्यादा वोट दिया मोदी जी को, हमने मोदी जी को उतना बड़ा फ्रैक्शन दिया कि आप देश के चौकीदार बनो, लेकिन जैसा से लेकर और पैराडाइज पेपर तक सारी चीजें, तमाम सारे नाम हैं, तमाम सारे घोटाले हैं, किस तरफ कहां पे कौन सा पन्ना खोला। ऑफ कोर्स हमारे पास आज समय है। मैं पैनल के पास जाऊंगा। जी एक जना और बोलना चाहता। जी मैं कहना चाहता हूं ये काला दिवस मनाया जा रहा है जो यहाँ पर पब्लिक को इकट्ठा करके कराया जाता है। आज से पहले क्यों नहीं बनाया गया? इतने भ्रष्टाचार में कितना न्यूज़पेपर वालों ने दिखाया, उनको दबा दिया गया, प्रेशर डाला गया। आप गांधी परिवार से देख लीजिए, उनके परिवार से किसने क्षण पैसों से कहाँ है? जीरो पैसे से कहाँ करोड़ों रुपए कमा लिए। आज तक कोई इंसान कमा पाया इतने करोड़ों रुपए? किसने कमा लिए? उनके जवाई ने। और किसने कमाए? सर मैं यहाँ बस एक युवाओं का बात रखना चाहता हूँ। जैसे मैं झारखंड से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पे देखा किसी ने भाजपा का झंडा थामा हुआ है, किसी ने कांग्रेस का, लेकिन मैंने यहाँ एक भी युवा नहीं देखा जिसने देश का झंडा थामा हुआ है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मेरा देश विकास दिवस मनाएगा और यहाँ सारे युवा भारत का झंडा लेके इसी कनॉट प्लेस पर उपस्थित होंगे। मैं उस दिन का इंतजार जरूर। जी किसी के हाथ में कांग्रेस का झंडा है, किसी के हाथ में बीजेपी का झंडा है, कोई समाजवादी का दामन थामे है, लेकिन हमें इंतजार है उस दिन का जिस दिन देश का झंडा थामे हुए तमाम सारे लोग दिखाई पड़ेंगे।